वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर हमले की शदीद मसम्मत। राय हक में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीराना हमले में ख़वातीन बच्चों समेत तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मरीम नवाज शरीफ ने 4 बुज़दिल दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन भी पेश किया। भारत ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की धज्जियां बिखेरते हुए चनाब के बाद दरियाए झेलम का पानी भी रोक लिया। सियालकोट में मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इंतहाई कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा इनहार के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी का बहाव 9,678 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पानी का बहाव 12,829 क्यूसेक था। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। मराला रावी लिंक नहर में पानी का बहाव 0 है। अपर चनाब नहर में पानी का बहाव 6,300 क्यूसेक है। भारत अपनी मकारियों से बाज न आया। मोदी सरकार ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। चनाब के बाद दरियाए झेलम का पानी भी रोक दिया। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने गैर मुल्की सिफारतकारों को बताया कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद सिंतास मुआहदे को भी अपनी दहशतगर्दी से जोड़ा। तनाज़ात जितने भी संगीन हो, लेकिन सिंतास मुआहदा अपनी असली हालत में रहेगा। मेहर अली शाह के मुताबिक भारत ने रवां साल 3 बार दरियाए चनाब के पानी के बहाव में तब्दीली की। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शिफाफियत पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने हर लिहाज से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहदे में 12 आर्टिकल हैं। पाकिस्तान या भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकते। मुआहदे में वाज़ेह है कि भारत ने पानी के बहाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं कि भारत ने रवा साल 3री मरतबा दरियाए चनाब के पानी के बहाव में तब्दीली की। भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी का डेटा भी शेयर नहीं कर रहा। न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत डेट स्टोरेज खाली करना मना है। ये सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी है। भारत ने पाकिस्तान के खत का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि जो अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आई है, वो यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है और पाकिस्तान का मौक़िफ़नामा उस तरह से नहीं है। और अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकायदा सरकारी मरासले के तौर पे अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेजी और उनसे उसके जवाबात तलब किए, जिसका 60 रोज़ का उन्होंने उनको वक्त दिया। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो उसका सप्लीमेंटल अवार्ड है 1 जून 2025 में, जिसमें सालसी अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि यकतरफा अबेंस पे जो सिंतास मुआहदा है या इसके तरीक़ाकार जितने भी इसके तरीक़ाकार हैं वो मुअत्तल नहीं होते। और अगस्त 2025 के फैसले में मुआहदे की बुनियादी रूह और जो इंडिया को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की इजाज़त दी गई है 3 मगरबी दरियाओं पे, उनके डिज़ाइन के ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनको मज़ीद मजबूत किया है। भारत का पानी रोकना जंगी इक़दाम और मुआहिदा एकतरफा मुअत्तल किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एकतरफा इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने पेशगी इतला के बगैर दरिया चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दारका इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहते हैं कि भारत सिंतास मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियाँ पूरी करे। भारत गैर कानूनी डैमों की तामीर जारी रखे हुए है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने दुनिया भर के सफारतकारों को आगाह किया कि भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। is pursuing a deliberate strategy to sabotage the well-established arbitration process under the treaty provisions. Pakistan would like to reiterate that Indus Water Treaty is a binding legal instrument that has made an invaluable contribution to peace and stability of South Asia. Pakistan National Security Committee has declared that any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. Belligerent statements keep coming from the Indian leadership clearly demonstrate Indian intentions and designs to weaponize water aimed at inflicting harm on Pakistan and its people. I will conclude by saying water is life and cannot be
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के लाहौर में दर्ज मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने क्लब चौक TOR पर हमले के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के मरकजी 4 रहनुमाओं यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुल रशीद समेत 4 कारकुनान को 10-10 साल की सजा सुना दी है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी के दीगर 3 मुकदमात में जमानत न होने की वजह रिहाई मुमकिन नहीं है। कोलकपुर जेल लाहौर में कैद पीटर रहनुमा का अपने वकील के जरिए मीडिया को खत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूदुल रशीद ने खत लिखा। मतन के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। हर मुहिब वतन की जिम्मेदारी है कि वह मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। हम कोलकपुर जेल में कैद पीटा के मरकज़ी रहनुमा समझते हैं कि हर सतह पर गुफ्तो शनीद वाहिद हल है। जेल में पीटा बैरिस्टर गौहर का पीटा रहनुमाओं को सजा देने पर तशवीश का इजहार। अदालती फैसले को नाइंसाफी, गैर इंसानी, ज़ालिमाना रवैया करार दे दिया। एक्स पर जारी बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये 5वें मौका है कि एक ही इल्ज़ाम के तहत 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। मज़ीद 7 मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। मुल्ज़िमान में से 3 की उम्रें 70 साल से ज़ायद हैं और वो इनके अहल खाना पहले ही शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत का सामना कर चुके हैं। बानी पीटीआई को कोई NRO नहीं मिलेगा। जो आयन पाकिस्तान को नहीं मानते, इनसे मुज़ाकरात कैसे करें? पीटीआई के पास इतना समझदार इंसान कोई नहीं जिसे वो अपोजिशन लीडर बनाए। वफाक चौधरी किस पार्टी के साथ है कुछ पता नहीं चलता। देख लेंगे कौन राज करता है और कौन गवर्नर हाउस पर हमला करता है। पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इस कैदी को कहीं और शिफ्ट करें। गवर्नर फैसल करीम कुंटी की प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू कहते हैं कि हमें फैज़ हमीद की चाय की प्याली बहुत महंगी पड़ गई। पाकिस्तान में होने वाले हमलों में अफगानी मुलव्विस हैं। जनरल फैज़ साहब की एक चाय की प्याली जो सरीने में थी बहुत महंगी पड़ गई थी। खैबर पख्तूनख्वा को खासकर रियासत के खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं या बातें कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। उसको NRO नहीं मिलना, न वज़ीर आज़म साहब उसको रिहा कर सकते हैं, न फील्ड मार्शल साहब उसको रिहा कर सकते हैं, न मैं न आप। अदालतों ने सज़ा दी है, सज़ा भुगतेंगे। उसके बाद अगर कोई और केस नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी तो बाहर आएंगे, अदरवाइज तो 7 स्टार होटल में। मैंने हमेशा कहा कि गवर्नर राज जो है वो सूबाई हुकूमत के अपने हाथ में है। और पहले सवाल का जवाब मैंने दिया कर वो सपोर्ट करते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को, अफगानिस्तान के जो अफगान रिफ्यूजीज़ को हम बाहर निकाल रहे हैं उनको, और इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और प्रॉपरली वो करते हैं। बाकी पॉलिटिक्स उनकी अपनी है, वो करेंगे। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने बॉन्डाई बीच सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को इनकी तकर्री पर मुबारकबाद पेश की और इस एतमाद का इजहार किया कि उनके तैनाती के दौरान पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वज़ीर अलीम खान और सेनेटर परवेश खान में झड़प, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे पर ज़ाती नौयत के इल्ज़ाम भी आयद किए गए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना था मुझ पर अपनी हाउसिंग सोसाइटी का फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस सवाल को अपनी तस्लील समझता हूँ। सेनेटर परवेश खान ने जवाब दिया कि सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, सवाल पूछना मेरा हक है। मामले पर अपनी पार्टी से बात करूँगी। और जब हम जात पे जाएंगे ना जवाब नहीं निकलेगा इनके पास। हमने तो जवाब दे दिया ना, जब इनकी जात के ऊपर बात आएगी तो जवाब नहीं निकलेगा। और हम उस लेवल पर गिनना नहीं चाहते जिस लेवल पर ये। सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के डैशबोर्ड के जरिए सुबह भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। वर्चुअल टूर के जरिए पंजाब के हर ऑफिसर और एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, खुले मेन हॉल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वाल चाकिंग, उबलते नाले, कब्रस्तान, रेडी बाजार और तमाम अदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चेयरमैन CM कंप्लेंट सेल शोएब मिर्जा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबे की तारीख में पहली बार सरकारी अदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। इजलास में पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वाल कायम करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब वर्चुअल टूर के जरिए पंजाब के हर अफसर और अहलकार हाजिरी और कारकर्दगी चेक कर सकेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट से शहरों में वाल चेकिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट सूबे में सफाई और वेस्ट कलेक्शन के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मुसलसल निगरानी करेगा। पंजाब के हर शहर में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को भी मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर डिवीजन और इजला में भी CMIT के यूनिट्स कायम होंगे। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, गवादर और जवानी समेत कई इलाकों में बादल बरसे, लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के बायस डैमों के ज़ख़ीरे भी इजाफे का इसमें इम्कान है और शहरियों के मुताबिक बारिश न होने से गवादर और जवानी और दीगर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी, जिसको दूर करने के लिए गवादर में टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। MP हॉस्टल्स लाहौर में क्रेन पर चढ़ने वाले शख्स की शनाख्त वक़ार यूनुस के नाम से हो गई है, जबकि नौजवान घरेलू नाचाकी के बायस दिल बर्दाश्त होकर क्रेन पर चढ़ा। वक़ार का इब्तदाई बयान सामने आ गया है, जिसके मुताबिक नौजवान को घर से निकाल दिया गया है और वो वापस घर जाना चाहता था। वज़ीर आला के मुशीर दिशान मलिक अपनी गाड़ी में वक़ार यूनुस को अपने दफ्तर ले गए। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमे में जमानत की दायर दरखास्त को अदालत ने मंजूर कर लिया है। रजब भट्ट की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की गई है। यूट्यूबर का कहना है कि इन पर बनाए गए मुकदमे बेबुनियाद हैं और इस तरह का कंटेंट बहुत से लोग पहले भी बना चुके हैं। वकास खान की ये रिपोर्ट। शोहर इस्लाम की बेहरमती करने के मुकदमे में दायर दरख्वास्त की फौरी समाअत यूट्यूबर रजब भट्ट सेशन अदालत में पेश हुए। मुलजिम के वकील मियां अशफाक का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं, ये CRPC 196 की खिलाफ वर्जी है। सूबाई वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई शिकायत नहीं की। आम शहरी को ये इस्तेकाक या इख्तियार प्लेन या ब्लैंकेट नहीं है, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया है। तो ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आप ये देखें कि इतने पाकिस्तान एक 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इतने 25 करोड़ लोगों के मुल्क में किसी एक शख्स ने ही जो है वो अपने दिमाग में ये एक मन गढ़त जो है वो एक नोशन क्रिएट कर ली, जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी कोई फाउंडेड बेसिस नहीं है। रजब भट्ट का कहना है कि इस तरह का कंटेंट पहले भी लोग बना चुके थे। उन्होंने ये वीडियो 1.5 साल कबल अपलोड की थी, जिसे बुनियाद बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। 2 लाख प्लस क्रिएटर्स ने वो वीडियो बनाई है, उस 2 लाख के बाद मैंने बनाई और ये वीडियो भी आज से कोई 1.5 साल पहले की है, जिसको बना के जिसके ऊपर FIR करवाई गई है। ठीक है, वो तो जब जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में तो हो जाएगा साबित, ऐसा तो कोई चीज़ थी ही नहीं। अदालत की जानिब से मुलजिम की अबोरी जमानत 1 लाख रुपए के एवज मंजूर कर ली गई। आइंदा समाअत 29 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकास खान, न्यूज़ कराची। हुकूमत भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बैरून ममालिक भत्ताखोरों के जल्द रेड वारंट जारी होंगे। विपाक से बात हुई है, कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। जो एक्शन हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थे। उनकी ज़्यादा जो शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर है। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने खत्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए एक और एहसन इक़दाम, स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़। कराची में गुरंगी, गुलशन इकबाल, मलीर में तरबियत का आगाज़ हो चुका। कराची के तमाम अजला में पिंक स्कूटी के लिए दरखास्त देने वाले वर्किंग वुमेन की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। शर्जील इनामी मैंने कहा है कि हैदराबाद में स्कूटी की तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हुई है। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में
तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मरी में गैर कानूनी तामीरात, पुलिस रवैये और हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। हमारी इंतज़ामिया को डेडलाइन दे दी। कहते हैं कि सूरत हाल ना बदली तो आवाम सड़कों पर होंगे। पाबंदी के बावजूद मरी में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। उन्होंने पुलिस पर भी तनकीद की। कहा ख़वातीन की तस्लील की गई और चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस बहाल किया गया। मरी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। हुकूमती तर्ज़ हुक्मरानी तब्दील ना हुआ तो एहतजाज नागुज़ीर होगा। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात, ई चालान के भारी जुर्मानों और टूटी सड़कों के खिलाफ जमात इस्लामी ने शहर में 13 मकामात पर धरने दिए। बैरम ज़फ़र कहते हैं कि पीपल्स पार्टी MKM और नून लीग मफादात का खेल खेल रही है, इसलिए मुल्क के मुआशी हब को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तफसीलात देखते हैं सरफराज कायम खानी की इस रिपोर्ट में। कराची हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हादसात, भत्ताखोरी, ई चालान के भारी जुर्माने और तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, जमात इस्लामी के 13 मकामात पर धरने। शहर कायदीन पर धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची दुश्मनी पर उतर आई है। नौजवान और बुजुर्ग गटर नालों में गिर कर जाबाक हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये लोगों को देना कुछ नहीं जानती, लोगों की जेबों पे डाका डालते हैं। आज इस शहर के लोग अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक के हादसात हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मोनम जफर ने कहा, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। हैवी ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया है, लेकिन ई चालान के भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। 2027 से या 2028 से या इसी तरह लूट मार चलती रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, लेकिन इस सब के बावजूद ई चालान लोगों को देना पड़ेगा। ये कैसा जुल्म है? आप सड़कें न दो, आप ई चालान के नाम पर भारी भारी भत्ता लोगों से वसूल करो। धरने से खिताब में अपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट और दीगर ने कहा, शहरियों से मुख्तलिफ टैक्सीज और नंबर प्लेट के नाम पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। कैमरामैन शाहिद अली के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहसास रेडी बान स्ट्रीट वेंडर्स लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना ने CTG के इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए 17, जबकि स्पेशल ब्रांच के लिए 14 अरब की ग्रांट की मंजूरी दी है। काबीना इजलास में सवात को 2 अजला में तकसीम करके अपर सवात के नाम से दूसरा जिला बनाने की भी मंजूरी दे दी है। पेशावर से अब्दुल कायूम आफरीदी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 43वां इजलास। मुआवने खसूसी बराए इतलात शफी जान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 1,40,000 रेडी बान है। रेडी बानों के लिए तमाम शहरियों और इलाकों में मुकामात मुख्तिस करके कानून के दायरे में ला रहे हैं, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1,40,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी बान जिसको हम आप जबान में कहते हैं, और ये 130 बिलियन का बिजनेस करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने खास तौर पे इस एक्ट को, इस कानून साजी को, इस एहसास रेडीबान को, इस पे एम्फसाइज किया। इजलास में सवात को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपर सवात के नाम नए जिला बनाने की मंजूरी दी गई। CTD के इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए 14 अरब ग्रांट की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के डिजिटल पेमेंट की मंजूरी भी दे दी गई। शफी जान ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जून 2026 तक सरप्लस बजट पूरा करेगी। वफाक के जिम्मे बकाया जात न मिलने की वजह से सूबाई कई मंसूबों की तकमील में भी मुश्किलात हैं। सूबाई हुकूमत हर फोरम पर कहती है कि सूबे को बकाया जात जल्द अज जल्द अदा किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद सईद और साथी लियाज अली के साथ अब्दुल कयूम अफरीदी, नियो न्यूज, पेशावर। नई स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज।